गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट जो क्लास 6 से एंट्रेंस होता है उसमें आता है। तो आज हम इसका करेंगे मैथ वाला सेक्शन जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए 25% ऑफ 25%। 25% को आप 25/100 लिख सकते हैं और ऑफ को मल्टीप्लाई साइन में बदल देते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई साइन ही होता है। ठीक है, 25%। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 4 ज़ीरो हैं। तो 625 ऐसे लिख लीजिए। नीचे 4 ज़ीरो हैं तो इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो बढ़ा लीजिए। तो अब हमारे 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, 0.0625 आपका आंसर है। 0.0625 ऑप्शन ए में दिया हो। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 6 फिफ्थ फिफ्थ टू सिक्स लेवल का क्वेश्चन है। मतलब जो फिफ्थ क्लास के बच्चे फिफ्थ पास करते हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो उनके लेवल से देखिए तो इतना आसान भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में इजी इजी प्लस डिफ़िकल्ट दोनों ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। इजी ज़्यादा होते हैं, इजी का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मान लीजिए 70% इजी होंगे तो डिफ़िकल्ट 30% ही होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कम से ज़्यादा। ठीक है, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसा। यानी 1 2 3 4 इस ऑर्डर में। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 4 3 2 1, ज़्यादा से कम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अभी फ़िलहाल हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें केवल न्यूमरेटर वाले नंबर देखना होता है। न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13 है। फिर उसके बाद 17 है, फिर 27 है, फिर 29 है। देखिए कहाँ पे आ रहा है, 13 17 27 29, सबके अपान में 37 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है।
In an examination, 35% of the students passed and 455 students failed. How many students appeared for the examination? ठीक है, एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिया है कितने बच्चे शामिल हुए थे। ठीक है, वही तो निकालना है हमने। जो चीज़ परसेंटेज की जब बात होती है तो टोटल जो चीज़ पूछी गई है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड, मान लेते हैं लेट 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। ठीक है, तो अगर 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे तो उसमें से 35 फेल हो गए। ठीक है, कितने फेल हो गए? 35। तो पास कितने हुए होंगे? ये इतने क्या हुए? फेल हुए। तो पास कितने हुए होंगे? तो में से 35 माइनस करेंगे, 65 पास हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दे रखा है? 455 स्टूडेंट फेल हो गए। कितने फेल हो गए? अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, उल्टा लिख दिया है भाई। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? और क्या पास वाले दे रखे हैं, पास दे रखे हैं। टोटल 100 माने हमने और उसमें से 35 पास हो गए। तो फेल कितने हो गए? फेल कितने हो गए? 100 में से सब 35 माइनस किया तो 65। 65 फेल हो गए। लेकिन इसमें कितने दिए हैं? 455 फेल हो गए। कितने फेल हो गए? 455। तो 65 के बराबर होना चाहिए 455। ठीक है, अब हम 65 से देखेंगे ये कितने टाइम्स हैं। ठीक है, 455 कितने टाइम्स हैं। ठीक है, तो पंजे 30, छः छः सत्ते 42, सात पंजे 35, सात छः 42, तीन 45, 7 टाइम्स हैं। कितने टाइम्स हैं? 7 टाइम्स हैं। 65 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 455 आएगा। तो हमारे टोटल स्टूडेंट क्या निकालना है? टोटल स्टूडेंट मतलब कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो 7 टाइम्स ही ये भी हो जाएंगे। ठीक है, 700 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो यही ऑप्शन सी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बताना चाहेंगे अगर पास वाले स्टूडेंट निकालना होता तो हम क्या करते? इसको 7 से मल्टीप्लाई करते। सात पंजे 35, सात 21, तीन 24, 245 स्टूडेंट ऐसे होते जो पास हुए थे। ठीक है, अगर ये निकालना होता तब निकालते, अदरवाइज हमारा आंसर तो पहले आ चुका है। एक्सप्रेस 37 kg, 37 ग्राम एस के जी। यहाँ पे देखिए 37, ये तो केजी में दिया है, किलोग्राम में दिया है, ये दिया है 37 ग्राम में। ठीक है, अब इसको पूरे को काहे में लिखना है? ग्राम में चेंज करना है। ऑप्शन में देखिए सब किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में नहीं, किलोग्राम में बदलना है। यहाँ पे इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किलोग्राम में दिया हुआ है। ये ग्राम में दिया है तो इसको हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ग्राम को ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 1000। 37 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 37 और कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो एक, दो, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो, 3 हो गया। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.037 ये भी किलोग्राम हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 37 के बाद 0.037 किलोग्राम, यही आपका आंसर हो गया। 37.037
0.037 ऑप्शन ए में दे रखा है, यही आपका आंसर। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹686 एट ए लॉस ऑफ 2%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं 100। ठीक है, कितना लॉस हुआ? ₹2 का, 2% का। 100 में 2 का लॉस हुआ है, तो बेचा कितने में होगा? SP। और ये लॉस है, और ये क्या है? CP है। CP मतलब कास्ट प्राइस, SP का मतलब सेलिंग प्राइस। तो में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 98 में सेल किया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कितने का लिखा है? 686 का बेचा है, तो 98 किसके बराबर होना चाहिए? 686 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कितने टाइम्स है 98 के। तो छः छः बार नहीं, सात, सात तो हाँ 7 टाइम्स देखिए। 7 अट्ठे 56, 5 7 9 63, 5 68, ये 7 टाइम्स है। तो हमें क्या निकालना? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस भी 7 टाइम्स हो जाएगा, 700 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 700 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। और अगर हमें लॉस निकालना होता कितना हुआ है, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते, ₹14 लॉस आ जाता। ठीक है, अगर ये निकालना होता तब। यहाँ देखिए, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल, सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन खींचो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी एंगल बना लो, तो ये कितना बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाली ई और सी, ई से सी जो लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसके ऊपर ये बना हुआ पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होगा। कितना होगा? 180। लेकिन ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 58, और यहाँ से यहाँ तक 47, और ये बचा एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 180 से क्या घटाना है? 58 और 47, 58 डिग्री प्लस 47 डिग्री, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। 180 में से 8 7 15 के 5 1 6 4 10, 105 डिग्री घटा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 180 में से 105 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, 180 डिग्री में से तो आपका 75 डिग्री आंसर आ जाएगा, 75 डिग्री। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट द्वारा ऑब्टेंड किए गए मार्क्स दिए गए हैं। ये कितने? 75, 85, 0, 82 और 73। ये 5 सब्जेक्ट में 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या कहते हैं? एवरेज का देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिए। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब डेटा कितना है? 75, इनका सम करो, 85 प्लस 0 प्लस 82 प्लस 73। अब इनको काउंट कर लो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको ऐड कर लेंगे, 5 5 10, 8 7 15,
आठ तेईस, तेईस 200, 203, 204, 205, 210। कितना हो गया? 210, 215। कितना हो गया? 215 अपॉन 5। 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 5 से 15, 43 आया क्या? गलत आया। 7 8 15, 150, 150, 230, 300, 300, 315 आना चाहिए, सॉरी। कितना आएगा? 315। कितना आएगा? 315 अपॉन 5। 5 छः का 30, 5 छः 15, 63 ऑप्शन में आ रहा है। 63 आपका आंसर है। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए। 680, 625, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे। 68 है, 80 80 64 होता है ना। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यहाँ बचा 4। अब इसका डबल यहाँ उतारेंगे, 16 आ जाएगा। एक पेयर उतारेंगे पूरा, 606। अब एक बार नहीं जाएगा, 4 बार, 4 चौके 16, 1 4 छक्के 24, 1 25, 2 4, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार देखो, 3 18, 3 बार जाएगा शायद। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करके वहाँ लिखेंगे। 3 से 9, 18, 1 3 1 3 1 4 4 हैं? 3 1 3 से 9, 18 के 8, 1 3 1 3 1 4। ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही बार जाएगा। 8 2 कितने बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ 16 है, 2 बार ले जाएंगे। 4 2 छंग 12 के 2 1, 324, 324। अब देखिए आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 8 2 यहीं पे दिया हुआ है, कर लेंगे फिर भी। 6 में से 4 गए 2, यहाँ बचे 10 में से 2 गए 8। ठीक है, अब अगला पेयर उतारेंगे 25। ठीक है, अब इसका डबल उतारेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 आ गया। अब देखिए कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स करके देखिए। 25 25 के 5 2, 5 के 20, 22 के 2, 2 5 का 30, 2 32 का 2 3, 5 5 3 8, 8225 आ गया। 8225 कैंसिल हो गया और यहाँ 5 आ गया। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। देखिए, ए और ये सिंबल दिया है, ए सिंबल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो इसी तरह से अगर ये दे रखा है, अगर ये ऐसे होता है, ए और स्टार बी को ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 स्टार 12 को का वैल्यू क्या आएगी? तो 5 स्टार 12 बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जगह पे 5 और 2 लिखना है। ए की जगह पे क्या है? 5 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो क्या हो गया? इनको सम किया 169। इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? 13। ठीक है, 13 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 माइनस 1 होल 2/9 ऑफ 3 होल 3/11
डिवाइडेड 5 होल 1/7 ऑफ 7/9, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इनमें हम बोर्ड माउस के हिसाब से सबसे पहले जहाँ पे ऑफ लिखा है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। 9 माइनस 9 × 1 = 9 प्लस 2 11/9 ऑफ 11 30 3 × 33 प्लस 36 अपॉन 11 डिवाइड 7 × 5 = 35 36/7 ऑफ 7/9। ठीक है, अब हम ऑफ वाला काम पहले करेंगे। 11 से 11 कट जाएगा, 9 से 4 बार ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 4 बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 9 माइनस 4 डिवाइड 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 9 माइनस 1 आंसर 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट वन अनदर एट सेंटर। अगर कोई सर्कल है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके जितने भी डायमीटर होते हैं, ये सेंटर है, मान लो अभी सेंटर बनाते हैं, ये सेंटर है मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये सब कहाँ से जाते हैं, सेंटर से जाते हैं। यही ऑप्शन में कह रहा है। नंबर 2 में कह रहा है हाफ ऑफ द डायमीटर। ये पूरा ये यहाँ से लेके मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए बी को कहते हैं, और ये सेंटर को ओ मान लीजिए, तो ए बी को क्या कहते हैं, डायमीटर होता है। ठीक है, और इसका हाफ कर दीजिए, ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या होते हैं, रेडियस होती हैं। ठीक है, यही ऑप्शन 2 में कह रहा है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस ऑफ द सर्किल। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी में दे रखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टू फिल ए टैंक 50 बकेट्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। एक टैंक है, उसको फिल करने के लिए, ये टैंक है मान लीजिए, ठीक है, ये टैंक है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए 50 बकेट, कितनी बकेट चाहिए, 50 बकेट चाहिए ये वाली, तब ये फुल हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इस बकेट को कितना कर दिया गया, कैपेसिटी 2/5 कर दी गई। इसका 2/5 जितना भी ये बकेट थी, जितना भी इसमें आता था, ठीक है, उसका 2/5 कर दिया गया। 2/5 का मतलब ये होता है 2/5 कर दिया गया। अगर पहले 5 लीटर की थी, तो अब 2 लीटर की कर दी गई। ठीक है, तो हम 5 लीटर न मान के मान लेंगे कि पहले इस बकेट में 5x लीटर पानी आता था। ठीक है, तो अब इसमें, अब इससे छोटी बकेट कर दी जाएगी। ठीक है, छोटी बकेट बना देते हैं। ये क्या बन गया,
तो पहले पहले इसकी कैपेसिटी थी एक बकेट की 5x लीटर, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 2x लीटर है, ठीक है। तो टैंक तो टोटल पानी कितना हुआ? 5x लीटर एक बकेट, तो 50 बकेट में कितना पानी आएगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 5x एक बकेट का पानी है, और कितनी बकेट है? 50 बकेट है। तो टोटल कितना हो गया? 250x लीटर, ठीक है। अब जब इसको रिड्यूस कर दिया गया, तब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2x है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे कि 250x लीटर में ये 2x लीटर की कितनी बकेट आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको क्या करें, सिंपली डिवाइड कर दें, 250x को 2x से डिवाइड कर दें, x से x कट जाएगा, 2 से 125 आ जाएगा। तो कितनी बकेट आ जाएंगी? 125 बकेट इसमें आएंगी। 125 ऑप्शन डी में दिया हुआ। A light is seen at interval of 13 seconds. It was seen for the first time at 1 hour 54 minutes 51 सेकेंड, एंड बाद में कब देखी गई आखिरी बार? 2 आवर्स 17 मिनट 49 सेकेंड। तो अब ये बता रहे हैं, देखो सबसे आखिरी में कब दिया देखा गया? 2:17 सॉरी, ऐसे लिख लो, ये आर से लिख लो, यहाँ मिनट लिख लो, यहाँ सेकेंड लिख लो। 2 आवर्स 17 मिनट 49 सेकेंड पे देखी गई थी। और पहली बार कब देखी गई थी? 1:54 मिनट 49 सेकेंड, नहीं 51 सेकेंड पे। कितना? 51 सेकेंड पे देखी गई थी। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनके बीच का टाइम पता चल जाएगा। यहाँ देखिए 49 है, ये 51 है, ये बड़ा है, तो इधर से हम कैरी ले लेंगे। कैरी क्या आएगा? 60 मिनट आएगा। 60 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, 60 मिनट जोड़ के कितना हो जाएगा? 109। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 109। तो 9 में से 1 गया 8, 10 में से 5 गया 5, 58, ठीक है। और यहाँ पे 16 बच जाएगा, इसकी जगह पे क्या है? यहाँ पे होगा 16। तो 16 भी छोटा है, तो इधर से ले लेंगे 1 घंटा 60 मिनट, 60 10 70 76, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 76। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 22 मिनट आ जाएंगे। यहाँ एक से एक जीरो आ जाएगा, तो 0 आवर्स हो जाएगा, 22 मिनट 58 सेकेंड आ जाएगा। अब एक लाइट जो है हर 13 सेकेंड के बाद जलती है, ठीक है, देखी जाती है हर 13 सेकेंड पे। तो हम ये निकाल लेंगे इनमें कितने सेकंड हुए। ये तो सेकंड में दे रखा है, इसको हम सेकंड में बदल लेंगे। सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12 के 2 1, 6 दूनी 12 1 13, 1320 में 58 जोड़ देंगे तो ये सेकंड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8731, 1378। और इसको 13 से डिवाइड कर दें, 13 × 13, न जाने का जीरो, 13 × 6 = 106 बार देखी जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए ये +1 और करना पड़ेगा, तो 107 आंसर आ जाएगा। 107 बार वो लाइट देखी जाएगी। यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि हमने +1 क्यों किया, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको मैं थोड़ा नहीं, एक ऐड कर लेता हूँ पेज।
यहाँ पे मान लीजिए 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, हर घंटे पे एक एक घंटे के इंटरवल पे लाइट देखी जाती है। हमने वही क्वेश्चन थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना लिया, ठीक है। 10 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे के बाद क्या क्या हर एक घंटे पे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 बजे तक, 10 बजे पहली बार देखी गई, 17 बजे यानी 5 बजे आखिरी बार देखी गई, ठीक है। हर घंटे पे उसको देखा जाता है। तो बताना है 10 बजे से 17 बजे के बीच, 10 बजे से 5 बजे के बीच उस लाइट को कितनी बार देखा जाएगा, ठीक है। तो 10 से 17 के बीच, 17 में से 10 घटा देंगे, कितने घंटे हुए, 7 घंटे हुए, ठीक है। कितने घंटे हुए, 7 घंटे। तो यहाँ पे देखो कितने बार देखा गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 2, एक मिनट, क्वेश्चन पहले वाला क्या है। लाइट इज एन इंटरवल ऑफ 13 से, इट वाज सीन द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम इतने बजे, हाउ मैनी टाइम्स वाज लाइट सीन, बस ठीक है। बी चीज़ की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये बताना है 10 बजे से 17 बजे तक कुल कितने बार लाइट देखी जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने 17 में से 10 घटाया, 7 आया, 7 घंटे जितना टाइम इंटरवल आता है उसमें +1 कर देते हैं, तो वही आंसर होता है, 8 बार, ठीक है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार देखी जाएगी, ठीक है। तो यही इस तरह से हमारा 8 बार आंसर आया, ठीक है। तो जितने घंटे निकलते हैं, जितना गैप आता है उसमें +1 करते हैं, तो 8 बार आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने इसमें 106 में +1 किया था, 107 हमारा आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़िए। On dividing 2269 by certain number, we get 30 as quotient and 19 as remainder. What is the divisor? देखो आपको ये पता होना चाहिए, जब ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या कोसेंट होता है। यहाँ पे जो लिखा होता है ये होता है डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइज़र, और ये होता है कोसेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद बचता है ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इससे हम एक फार्मूला बना लेते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोसेंट, डिवाइज़र DIV लिख रहे हैं शॉर्ट में, इंटू कोसेंट को Q लिख रहे हैं, प्लस रिमाइंडर। ये आप ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। और अगर याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप कर लेना जैसे हमने किया है। तो यहाँ पे डिव क्या क्या दिया है देखो, टू डिवाइडिंग, इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है वही डिविडेंड होता है। 2269, 2269 बराबर डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र निकालना है हमें, ठीक है। डिवाइज़र ऐसे लिखो, कोसेंट कितना दिया है 30, 19 एज रिमाइंडर, कोसेंट कितना है, वी गेट 30, 30 कोसेंट है, रिमाइंडर है 19। अब हमें डिवाइज़र की वैल्यू फाइंड करनी है। 19 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, 2269 से 19 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0, और 6 में से गया 5, 2250 आ जाएगा, बराबर डिवाइज़र इंटू 30। अब डिवाइज़र बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइज़र बराबर 2250
130 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आपका आंसर आएगा। डिवाइजर कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाई विच लिस्ट नंबर 3672 मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is perfect cube? 3672 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि क्वोशेंट जो परफेक्ट क्यूब आए? 3672 को इनमें से इससे डिवाइड किया जाए कि इससे किया जाए कि इससे किया जाए कि इससे किया जाए, इससे किया जाए कि क्वोशेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, तो हम 2 से करेंगे, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से पूरा पूरा, और क्वोशेंट क्या आएगा देख लो, 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 से 2 एकन 2, 1 बचा उतारा 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 7 उतारा 2 तिहाई 6, 1 बचा उतारा 2, 2 छंग 12, 1836। 1836 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा स्क्वायर? परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। परफेक्ट क्यूब कैसे निकाला हमने? पता चला नहीं होता है। 1836 को डिवाइड वो 2 से करो, 9 बार, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 4 बार, 2 पंजे 10, 9 नौ 18, 5 4 9 9, 3 से 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकन 3, 3 से 17 बार। यहाँ पे देखो 2 के पूरे नहीं बन पाए हैं, 3 के तो पूरे हैं, 3 3 के पेयर बनने चाहिए। 2 का पेयर नहीं है, 17 का पेयर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, ऐसे 3 से करके देखो आप। 3 9 7 16, 18 हो जाएगा। 3 एकन 3, 6, 3 दूनी 6। या इसका एक और तरीका था, वैसे कर लो आप। इसे ऐसा ऐसे देख लो, फिर दूसरा भी बता देता हूँ। 6 हो गया, 6 हो गया। अब 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 उतारा 2, 3 चौके 12। 1224 भी इसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। आप ऐसे करके देखना, पेयर 3 3 के पेयर सारे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब 7 से करके देखो, 3672 और 7 से करो। 7 पंजे 35, 1 बचा उतारा 7, 7 दूनी 14, 3 बचा उतारा 2। ये क्या हुआ? 7 पंजे 35, 1, 7 दूनी 14, 3 2। ये क्या? By which list number 3672 must be divided so that the quotient is a perfect cube? एक मिनट, हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो गया। 3672 के प्राइम फैक्टर करो। 3672
2 से 18 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 2 6 बार, 2 से 9 बार, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से चौके 8, 2 पंजे 10, 2 नौ 18, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 से पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से 17 बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया और 17 बच गया। तो इस नंबर को अगर 17 से डिवाइड कर दें तो ये जो आएगा, कितना आएगा, जो भी आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी देखो ये 7 नहीं है, ये है 17, तो ये ऑप्शन गलत दिया था। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे पहले कर रहे थे, 17 से डिवाइड करो, 3672, 17 दूनी 34, 2 बचे, उतारा 7, 17 एकन 17, बचे 10, उतारा 2, 17 छक्का 102, कितना आ गया आपका, 216। 216 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि आप ऐसे करके देखना, 6 गुणे 6 होता है, 6 छक 36, 6 का 216, ये 3 बार है, एक पेयर बन गया, तो इसी को कहते हैं परफेक्ट क्यूब। इसका क्यूब निकालें परफेक्ट, अगर इसका क्यूब रूट निकालें तो 6 आएगा, इसीलिए 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 17 है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 12 16 लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। इनमें से कोई नंबर है जिसको इन सब से डिवाइड करने से, 3 4 12 16 से डिवाइड करने से हर बार एक रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो एक तो तरीका यही है कि इसे करके देखें, 3 से करें, 12 से करें, सबसे करें। दूसरा तरीका है, इनका एलसीएम निकाल लो, 3 4 12 16 का एलसीएम निकाल लो, है ना। 2 से कर लें, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, अगेन 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कर लें एक बार, 3 1 3 2, अब 3 से करेंगे, 3 वन जा 3, 1 1 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 दूना 48, 48 नंबर ऐसा है जो इससे, इन सब नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तो ये 1 हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा, तो आंसर आपका 49 आ जाएगा। द एच सी एफ ऑफ 945 एंड 1295, इनका एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ निकालना हमने पहले वीडियोस में बताया है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है हमने, एल सी एम एच सी एफ, आप देखें अगर आपको नहीं आता है। 1295, कई मेथड भी बताए हैं, कितने बार, एक बार जाएगा, 945, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 9 गए 3। अब इसको यहाँ लिखेंगे, 945 को 350 दो बार जाएगा, 700, 5 बचे, 4 बचे, 2 बचे। अब 350 को यहाँ लिखेंगे, एक बार जाएगा, 245, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1। अब हम लिखेंगे 245, दो बार ले जाएंगे, 210 हो जाएगा, बच जाएगा 35। अब 105 यहाँ लिखेंगे, 3 बार ले जाएंगे, 105 आ जाएगा, और इसका एच सी एफ कितना आ जाएगा, 35। 35 एच सी एफ आ गया, 35 ऑप्शन ए में दे रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड 17,
और इनका HCF दे रखा है 7। अगर 13 17 दो नंबर हैं तो इनको 13 और 17 दो नंबर हैं और इनका अगर HCF 7 है तो ये नंबर निकालने, ये रेशियो है, अगर इनके नंबर निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नंबर आ जाएंगे। नंबर कितने कैसे आ जाएंगे? 7 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लो। रेशियो का डिफरेंस कितना आया? 4। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 आपका डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन बी। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप ओरल याद रखें। दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा आपका रिलेटेड है, ये वाला चैप्टर आइडेंटिटी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और ए प्लस सी डी, ए अपान बी प्लस सी अपान डी प्लस ए अपान बी। देखो, ये ब्रैकेट जिसमें चेंज होता है ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर की हो गई एसोसिएटिव। ठीक है, और ये क्या है? ये वाला देखो, ये हो गया एडिटिव वाली। इसी नंबर में जीरो ऐड करने से वही नंबर स्वयं आता है, तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। देखो, अब ये जो है, ये जो कम्यूटेटिव है, ये क्या है? कम्यूटेटिव है। तो अब देखो किसमें है? 1 का 4, 1 के साथ 4 है, 1 का 4 है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे नहीं है। ये 1 4 हो गया। 2 का 3 है, 2 का देखो 3 है, 3 का 2 है, 3 का 2 है। ठीक है, 4 का 1 है, 4 कहाँ पे है? ये 4 का 1 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर। देखो, 3 नंबर हैं, 1 2 और 3 नंबर हैं। 3 नंबर, 2 नंबर जो हैं ये पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर से 20% और 60% ज़्यादा है। तो तीसरा नंबर हम मान लेते हैं 100 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? इससे 20 ज़्यादा, 120। दूसरा नंबर इससे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब बताया है द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स, इन दोनों का रेशियो निकालना है। इसका निकालना है पहले और दूसरे नंबर का। तो 120 रेशियो 160 हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 तें 12, 3:4 आ रहा होगा आंसर। 3:4 ऑप्शन ए में दिया हुआ। ठीक है, एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल आर 3x डिग्री, 5x डिग्री एंड ये दे रखा है। तो लार्जेस्ट एंगल पता करना है। किसी भी ट्रायंगल के आपको पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों को जोड़ दिया जाए अगर, कितना होता है टोटल? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा भी ट्रायंगल बना हो, उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 3 एंगल हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इसमें एक्स है, एक्स दे रखा है साथ में, तो हम पहले इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? अगर ये एंगल हैं, +5x डिग्री
प्लस 7x डिग्री प्लस 15, इनका सम कितना होना चाहिए? 180। ठीक है, तो अब 15 को इधर ले आएंगे। 3 5 8 7 15, 15x प्लस 15 बराबर 180। ठीक है, 15x, 15 को इधर ले जाएंगे बराबर 180 माइनस 15, कितना बचा? 165। 15x बराबर, तो x बराबर 165/15। 15 1 15, 15 1 11 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। तो x की वैल्यू 11 आ गई, तो पहला एंगल कितना हो गया? x की जगह पे 11 लिख दोगे, 3 × 11 33 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 5 × x की जगह पे 11, 55 डिग्री हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है? 7x की जगह पे 11 प्लस 15, 77 प्लस 15, 7 5 82, तो 92 डिग्री। तो सबसे बड़ा कौन है? ये एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सबसे बड़ा एंगल को इतना है 92 डिग्री। ऑप्शन बी में दे रखा है। Given below are the marks obtained by a student in 4 subjects. Calculate the average marks obtained by him. देखो, चार हैं, 4 लोग हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, और चारों के नंबर दिए हैं। तो हमने पहले अभी बताया था एवरेज क्या होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम लिख रहे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लो। 37 + 0 + 48 + 80। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4। इनको जोड़ लो। 8 4 12, 12 3 15, 150, 157, 7 8 15, 165। नहीं, 8 3 4, हाँ ठीक है, 4 4 चौके 16, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 50, 41.25, 41.25। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। A tire has two punctures. The first puncture alone will make the tire flat in 9 minutes, and the second will make it flat in 6 minutes. If air leaks out at constant rate, how long does it take both the punctures together to make it flat? ये ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। ए किसी काम को 9 मिनट में करता है, बी उसी काम को 6 मिनट में करता है, तो दोनों मिलकर करें तो उस काम को कितनी देर में कर पाएंगे? बस सेम क्वेश्चन है, बस इसमें टायर और पंचर की बात कर दी गई है। तो एक पहला पंचर पहला पंचर कितनी देर में करता है? मतलब जो ट्यूब है, टायर है, उसको फ्लैट कितनी देर में कर देता है? 9 मिनट में। दूसरा वाला जो पंचर है, उसको 6 मिनट में फ्लैट करता है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें कुल हवा आती कितनी है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 9 दूनी 18 है एलसीएम इनका। उसमें 18 18 क्या यूनिट एयर आती है। ठीक है, तो 9 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। दोनों अगर पंचर एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 मिनट में 5 यूनिट एयर खाली करेंगे। हमें खाली करनी है 18 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा? 18 से को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 15। ठीक है, 3 बचा, पीछे 5, 3 होल 3/5 मिनट। 3 होल 3/5 मिनट। ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आई वॉकिंग एट रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 3 मिनट्स।
द लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर इज। ठीक है, तो लंबाई निकालने के लिए सिंपल एक फार्मूला होता है। ठीक है, दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है भाई, अब देखो ये आंसर हमें मीटर में लाना है, तो ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 7 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलना है, और मीटर पर मिनट में बदलना है। ठीक है, यहाँ मिनट दे रखा है, या सेकंड में बदलने कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकंड, देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दे रखा है 3 मिनट, 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो यूनिट है सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या, 3 से 6 बार कट जाएगा, 6 से 10 बार कट जाएगा, 7 पंजे 35 दहम 350 आंसर आ जाएगा। 350 क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, मीटर, आंसर आ जाएगा 350, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चन हो गए हैं, और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आया है कुछ भी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।